डियर फ्रेंड्स, आइए आज ज्ञान गार्डन में हम चर्चा करते हैं कि वर्मीवाश के कौन कौन से चमत्कारी लाभ हैं। जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, केचुआ खाद बनाते हैं, ठीक है, तो जो केचुआ खाद की इकाई होती है उसी में हम क्या करते हैं, एक आउटलेट लगा देते हैं, ठीक है, और उस आउटलेट से जो लिक्विड भूरे रंग का जो तरल पदार्थ, ठीक है, फ्लूइड जो रिस करके आता है नीचे, ठीक है, उसको घड़े में इकट्ठा करते हैं या जैसे भी हो किसी बर्तन में इकट्ठा करते हैं, या बहुत सारे ऐसे इकाई हैं तो सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग तो अलग से केवल वर्मीवाश बनाने के लिए ही उस तरह का यूनिट ही बनाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्मीवाश लिक्विड ही उनको मिले। तो यह जो वर्मीवाश होता है, दरअसल ये होता क्या है, तो इसमें जो केंचुआ आपने डाला है केंचुआ खाद बनाने के लिए, उस केंचुआ के शरीर का उसमें कुछ जो स्राव होता है वो होता है। इसके अलावा केंचुआ के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है, उसका भी कुछ अंश जो है वो धीरे धीरे रिस करके, ठीक है, पानी के साथ जो इकट्ठा होता है, और बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, भले ही कम मात्रा में रहते हों, लेकिन आप इसका जब प्रयोग करके देखेंगे, खास करके अपने सब्जियों में, कुछ फलदार वृक्षों में, अनाज वाले फसलों में भी, तो आप दंग रह जाएंगे देख करके। मुझे याद है मैंने बक्सर में एक बार, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, एक इसी तरह से केचुआ खाद इकाई के पास गोभी देखा, तो उसमें किसान जो है वो हमको एक गोभी उसमें से ला करके दिखाए कि सर मैंने इसमें केवल जो है ये वर्मीवाश लिक्विड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वो गोभी जो है उसका रंग भी जो है ना बहुत ही प्यारा था, हल्का क्रीम कलर का, साइज़ भी बहुत अच्छा था और बिल्कुल वो कीट व्याधियों से मुक्त था। ये पहले की बात है। अब इसके लाभ की चर्चा करें। आम में देखिए, बिल्कुल वैज्ञानिक लोगों ने ऐसा पाया है कि आम में अगर फूल आने के पहले, ठीक है, आप वर्मीवाश का छिड़काव करते हैं और फिर फल लग जाने के बाद वर्मीवाश का छिड़काव करते हैं, तो न केवल आम के क्वालिटी में और क्वांटिटी में वृद्धि होती है, और जो आपको मिलता है फल जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसी तरह से गेहूं में जो है, इसमें भी देखा गया है कि वर्मीवाश का बहुत ही चमत्कारी फ़ायदा होता है। तो इसको आप किस तरीके से दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें रहता है, थोड़ा हम पहले इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह जो है इसमें एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे इसमें लिक्विड्स हैं, और केचुआ के बॉडी का एक्सक्रीशन है, उसके बॉडी का सेक्रेशन है, और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रोब्स वगैरह, कुछ जीवाणु वगैरह भी हैं जो फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। अब केचुआ की कौन कौन सी प्रजाति होती है, कैसे आदर्श रूप से केचुआ खाद आप बनाएंगे, ठीक है, वह जो है वह तो एक अलग विषय है, थोड़ी उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है हम किसका करते हैं, एसिना फेटिडा का करते हैं, जिसको रेड वर्म या रेड विगलर भी कहते हैं, और कहीं कहीं यूड्रिलस यूजिनी का, जिसको अफ्रीकन नाइट क्रॉलर कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ प्रजाति हैं, ठीक है। बनाने के क्रम में जो है, अगर आपका यूनिट बिल्कुल आदर्श रूप से बनाया हुआ है और उसमें जो है आपने अच्छी व्यवस्था की है, अगर यूनिट थोड़ा बड़ा है उसमें आपने ढलान का भी थोड़ा व्यवस्था किया है ताकि जो है वो लिक्विड रिस करके आवे और इकट्ठा हो, ठीक है, तब जो है मोटा मोटी जैसे अगर 10 फीट, 3 फीट, 2.5 फीट का जो अभी सरकार की ओर से भी जो है कई प्रांतों में जो प्रावधान किया गया है और इस पर अनुदान वगैरह भी दिया जा रहा है, उससे जो है मोटा मोटी 10 से 20 लीटर जो है एक टैंक से आपको इकट्ठा हो जाएगा। और अब तो अलग अलग लोग इसको केवल इसी काम के लिए जो है ना
यूनिट बना रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है इसमें, यह एक वर्सेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, और लिक्विड है, तो इसलिए ये वर्सेटाइल है, इसका आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो गमला में कुछ लगा हुआ है, किचन गार्डन में है, ठीक है, या फिर बाग बगीचा वाले फसल हैं, वहाँ भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या, तो इसमें हार्मोन होता है, ठीक है, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरलिन है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोटीएज, एमाइलेज, यूरिएज। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह होता है, कुछ पीएसबी का भी इसमें अंश होता है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का, थोड़ा थोड़ा बहुत सा चीज़ इसमें होता है। एनपीके भी बहुत कम ही मात्रा में होता है, लेकिन होता है। इसके अलावा जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज इत्यादि बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और यह जो है केवल न्यूट्रिशन नहीं देता है आपके पौधे को, यह जो है उनको बहुत सारे फंगल बीमारियों से और बहुत सारे बैक्टीरियल बीमारियों से भी बचाता है। ठीक है, वो इसका इस्तेमाल आप जो है इसको बनावें और इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाएं, वर्मी वास इकट्ठा करें और इसका इस्तेमाल करें। देखा गया है कि जैसे एफिड्स यानी लाही, वाइट फ्लाइज यानी श्वेत मक्खी, इसके अलावा कुछ फुत्र कृमि यानी नीमेटोड्स, इससे भी आपके फसल को ये पौधे को ये बचाता है। और मिट्टी के जो प्रॉपर्टी हैं, ऐसे मिट्टी में एयरेशन को, हवा के संचार को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। और स्पाइडर माइट जो लगता है, ठीक है, पत्तियों पर, ठीक है, लाल रंग का मकड़ी वगैरह जो है वो, उसको भी ये नहीं आने देता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कोशिश करें कि फ्रेश हम इस्तेमाल करें, इसको ज़्यादा आप रख नहीं सकते हैं। ठीक है, 30 दिन 35 दिन के लिए आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, लेकिन इतना दिन के बाद फिर इसको आप यूज़ कर लें। ठीक है, अब यूज़ कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, मोटा मोटी जो है 10% इसका आप डाइल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, यानी 1 लीटर आपने अगर ये वर्मी वास इकट्ठा किया है तो उसमें आपको 10 लीटर मोटा मोटी पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 1 टंकी जैसे आप ले रहे हैं स्प्रे करने के लिए, तो 1 टंकी में 1.5 लीटर से 2 लीटर तक आप जो है वर्मी वास लिक्विड डालें और स्प्रे करें। अगर आपको 1 ही लीटर, ठीक है, वर्मी वास लिक्विड बनाना है, 1 लीटर मात्र स्प्रे तैयार करना है। और आप ये भी देखिए कि अगर इसमें आप गोमूत्र को भी मिला देते हैं तो और भी इसकी जो एफिकेसी है, इसकी गुणवत्ता जो है ये बढ़ जाती है। अब जैसे 1 ही लीटर आपको तैयार करना है इस तरह का स्प्रे सॉल्यूशन, तो क्या है, 100 ml आप वर्मी वाफ लीजिए, 100 ml आप गाय का मूत्र लीजिए, देसी गाय का, और 800 ml आप पानी ले लीजिए। ये सब मिल करके 1 लीटर हो गया। इसको आप इसी हिसाब से बनाइए और फिर छिड़काव इसका करिए। होता क्या है कि आप जब इसको डालेंगे तो आप इससे मिट्टी जो है उसमें भी इसको डाल सकते हैं। जैसे जड़ के पास आप जब इसको पूरे अच्छी तरीके से मिट्टी को भिगाएंगे तब इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, और पत्तियों पर भी छिड़काव करते हैं, तो ज़्यादा तो पत्तियों पर भी छिड़काव करते हैं, लेकिन छिड़काव कभी भी धूप में नहीं करें, या तो बिल्कुल सुबह करें या नहीं तो शाम को करें, और बिना डाइल्यूट किए हुए छिड़काव इसका नहीं करें। ठीक है, केमिकल के साथ मिलाकर इसका छिड़काव नहीं करें। हालांकि नीम ऑयल वगैरह साथ मिला करके छिड़काव लोग करते हैं। ठीक है, अब जो है आप सीड ट्रीटमेंट भी इससे कर सकते हैं, यानी बीज का उपचार भी कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लांटिंग मटेरियल रोपने जा रहे हैं, कटिंग वगैरह है, उसको भी, ठीक है, या छोटा सैपलिंग है, उसको भी आप जो है इसके पानी में डुबा करके वर्मीवास जो डाइल्यूट किया हुआ है इसी हिसाब से 1:10 पानी मिला करके, ठीक है, तो उसमें भी आप अगर आधा घंटा 1 घंटा तक जो है अपने उस प्लांटिंग मटेरियल को डाल देते हैं, तो उसके बाद उसको रोपते हैं तो उसके क्वालिटी में काफ़ी जो है वो वृद्धि होती है। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि बीज उपचार करना हो तो 2-3 घंटा तक भी आप जो है ना बीज को उसमें डुबा करके रख दीजिए और फिर इसका आप जो है
सुखा करके, ठीक है, हल्का सुखा करके छाया में, तब उसकी बुआई करिए, ठीक है। ये वेस्ट मैनेजमेंट में भी कारगर होता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ कचरा वगैरह इकट्ठा किया हुआ है, उस पर भी जब आप वर्मी वाफ डालेंगे तो देखेंगे कि कचरा जो है उसका विघटन जल्दी होगा, वो भी कंपोस्ट जो है जल्दी बनेगा, ठीक है। और फिर जो पर्यावरण में कुछ इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे विषैले तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, विषैले पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, हैवी मेटल इकट्ठा हो जाते हैं, उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसलिए मिट्टी में जब आप इसको डालते हैं तो ये बहुत सारे टॉक्सिसिटी को भी हटाता है, ठीक है। तो ये तो था वर्मी वाश से रिलेटेड जो है जो मुझे जानकारी थी, इसको मैंने आपसे शेयर किया। और वर्मी यूनिट जो है ये बनाना बहुत ही आसान है, इसको ज़रूर आप जो है बनाएं, और छोटा ही बनाएं, ठीक है, लेकिन बनाएं, ठीक है। इसको आप प्लास्टिक का जो आजकल बेड आता है उसमें भी बना सकते हैं। तो यही थी जानकारी, इसको व्यर्थ नहीं, प्लीज़ ज्ञान गार्डन को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।